लेकिन अब ये जो बनाने जा रहे हैं, जो हमने पेपर में पढ़ा है उसके हिसाब से ये जो 12A और इंडस्ट्री एरिया के बीच की रोड है उसको उठा के ला के ऊपर से मिलाना चाहते हैं। उससे हमारे सेक्टर को कोई फ़ायदा नहीं है। ये सेक्टर 20 के लिए जो यहाँ पे जाम लगता है, शाम को इतना लंबा जाम होता है, सुबह इतना लंबा जाम होता है, लोग बहुत दुखी हैं। और एक छोटी सी बात इसके साथ मैं और जोड़ देता हूँ, 7 दिन से 20 सेक्टर की लाइटों का कनेक्शन कटा हुआ है, जो कि ये बिल नहीं भर पाए थे, वो आज तक कनेक्शन कटा हुआ है और यहाँ जाम लगता है, लोग उस वजह से भी तंग हो रहे हैं। वेलफेयर एसोसिएशन तो कांग्रेस ही बन चुकी है पूरी की पूरी, क्योंकि जो अपने आप को वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान कहता है वो कांग्रेस का प्रत्याशी था और वेलफेयर एसोसिएशन ने उस प्रत्याशी की मदद की थी पूरी की पूरी। अब वो लगे हुए हैं, ठीक है, उनको नहीं फ़ायदा लगता, सरकार बेवकूफ़ तो है नहीं, इतनी बड़े बड़े इंजीनियरों ने उसको बनाया है, तो उनका फ़ायदा बनने के बाद ही तो पता लगेगा फ़ायदा है कि नुकसान है। पंचकुला के सेक्टर 20 में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलवाने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा कराए जा रहे अंडरपास के निर्माण कार्य में राजनीति शुरू हो गई है। अंडरपास को बनवाने के लिए किया गया प्रयास सफल होने जा रहा है। लोगों को जाम की समस्या अब नहीं झेलनी पड़ेगी। जल्द ही अंडरपास को बनवाने का काम शुरू हो जाएगा। वहीं पंचकुला सेक्टर 20 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान योगेंद्र क्वात्रा का कहना है कि इससे सेक्टर वासियों को कोई फायदा नहीं होने वाला। इसका फायदा सिर्फ अंबाला, पटियाला या जीरकपुर की ओर जाने वाले लोगों को होगा। वहीं इसी संबंध में राष्ट्रीय खबर संवाददाता अक्षय यादव ने अविनाश मलिक, जनरल सेक्रेटरी RWA एवं पार्षद, साथ ही सुशील गर्ग, पार्षद वार्ड नंबर 14 और सुनीत सिंगला, पार्षद वार्ड नंबर 13 से चलिए दिखाते हैं उनकी इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया रही। बात बनने जा रहा है सेक्टर 20 में, इससे आने वाले समय में कितना फायदा होगा जनता को? ऐसे है, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये विषय को सोचा सेक्टर 20 के बारे में और आप यहाँ आए। मैं वाइस प्रधान RW सेक्टर 20 पंचकुला योगेंद्र क्वात्रा, ये जो पुल बनाने की ये बता रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले पेपर में आया था, इन्होंने कहा कि हम जो फ्लाईओवर, जो हमारी डिमांड थी वो तो थी कि सीधी जो ममता इनक्लेव की तरफ से आ रही है उसको ऊपर उठा के उसको आगे मिला के नीचे से पास दिए जाएं, 2 पास हो, जिससे 20 सेक्टर, 21 सेक्टर, 25, 26, 23 सबका फायदा हो। लेकिन अब ये जो बनाने जा रहे हैं, जो हमने पेपर में पढ़ा है उसके हिसाब से ये जो 12A और इंडस्ट्री एरिया के बीच की रोड है उसको उठा के ला के ऊपर से मिलाना चाहते हैं। उससे हमारे सेक्टर को कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ जो उन पिछले सेक्टर हैं 17, 18, 12 या 7, 8, 9 जो उधर से कोई अंबाला जाना चाहेगा, पटियाला जाना चाहेगा, ये उनको बेनिफिट होगा एज पर पेपर में जो हमने पढ़ा है, क्योंकि इसका कोई भी विरोध नहीं कर रहा। हमने कई दिनों से RW सेक्टर 20, RW सेक्टर 21 इसका पुरजोर विरोध कर रही है कि ये जो है ऐसे का ऐसे जाम लगा रहेगा। 20 सेक्टर के लोग, 21 सेक्टर के लोग ये सारे दुखी रहेंगे। इसको लेकर आपने बात की कभी किसी से? हमने कई बार, जब ज्ञानचंद गुप्ता जी आए थे इलेक्शन से पहले, तब भी उनको कहा था, तब उन्होंने कहा कि हमने 90 लाख रुपया किसी दिया है आर्किटेक्ट को और वो इसका प्लान बना रहा है। मेरे हिसाब से तो 90 लाख भी गया और ये जो 25 करोड़ रुपए जमा हुआ ये भी गया। सेक्टर वासियों को, 20 के सेक्टर वासियों को किसी को कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं तो अब भी मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के MLA को यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो कुछ ऐसा करना भी चाहते हैं, कम से कम RW सेक्टर 20, RW सेक्टर 21 के बंदों को बुला के एक मीटिंग करके उनसे भी सलाह ले लें, ताकि ये हमारा पैसा वेस्ट होने से बच जाए। ये अभी कुछ नहीं बीता, अभी तो अखबारों में सिर्फ यही आया कि ये पास हो गया। तो हाई टेंशन तारें भी जा रही हैं, आप जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर ऊपर से हाईवे निकलेगा तो ऐसे में दिक्कत होगी। मैं वही कह रहा हूँ कि जो पेपर में उन्होंने दिया, ऊपर से वहाँ 2 लाइनें हाई टेंशन वायर की जा रही हैं। ये क्या बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, एज पर पेपर तो यही है कि वो इंडस्ट्री एरिया वाली रोड आएगी, वो इस पुल के ऊपर से ये अंबाला की तरफ और पटियाला की तरफ मोड़ देंगे। ये सिर्फ उनके लिए बेनिफिट है। ये सेक्टर 20 के लिए जो यहाँ पे जाम लगता है, शाम को इतना लंबा जाम होता है, सुबह इतना लंबा जाम होता है, लोग बहुत दुखी हैं। और एक छोटी सी बात इसके साथ मैं और जोड़ देता हूँ, 7 दिन से 20 सेक्टर की लाइटों का कनेक्शन कटा हुआ है, जो कि ये बिल नहीं भर पाए थे, वो आज तक कनेक्शन कटा हुआ है और यहाँ जाम लगता है, लोग उस वजह से भी तंग हो रहे हैं।
ना बोलना। जी सर, हाँ तो बात है। सर अंडरपास बन रहा है, इससे सुनने में आया है कि आने वाले समय में जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में बताइए। नहीं, ये तो सेक्टर ही परेशानियों का घर है। तो ये जो बनाएंगे उस पुल का कोई फ़ायदा नहीं, वो गवर्नमेंट की पैसे की वेस्टेज है। इसमें यह है कि एक टेक्निकल टीम बनाएं जिसमें RWA सेक्टर 20 को और जो संबंधित हैं 12 सेक्टर का है उसके RW को लेके उनकी सलाह मशवरा लेकर तब ये कोई इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बेहतर आएगा। हमने इसके अलावा इसके ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमने और कई सुझाव दिए हैं। हम बहुत बार कह चुके हैं कि इसका वन वे ट्रैफिक कर दिया जाए, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। अब वन वे ट्रैफिक करने से 20 सेक्टर के हालात बहुत सुधर जाएंगे। सर जैसा पीर मुशल्ला भी है, अब नहीं, पीर मुशल्ला भी वो सब कुछ, आशियाना भी यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ऐसे में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं हमेशा जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है या कोई सरकार कोई नया काम शुरू करती है उसको आने वाले 10-20 साल तक सोच के किया जाता है। मगर ये जो अंडरपास बनाने की ये सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये कुछ सोच समझ के कोई कदम उठाया जा रहा है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, यहाँ MLA साहब से रिक्वेस्ट है और ये जो प्रशासन है जो इसको बनवाना चाह रहा है उससे ये मेरा निवेदन है कि इसको दोबारा सोचें और टेक्निकल एक टीम बनाएं जिसमें सबको रखा जाए, उनसे सुझाव लें, फिर जैसे बनना चाहिए वैसे बनना चाहिए जिसका कोई जनता को फ़ायदा हो। अगर ये बनेगा तो 20 सेक्टर की जनता को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी होगी। तो क्राइम भी बढ़ेगा सर, इससे क्या है कि अगर अंडरपास बनेगा तो नेचुरली है वो क्राइम बढ़ेगा, उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा, पास के अंदर ध्यान नहीं रखा जाएगा, वहाँ चोरी चकारी शरारतबाजी हर काम होगा, उससे पुलिस की समस्या और बढ़ जाएगी। पुलिस पहले ही इतना चौकन्ने होकर नहीं कर पा रही इस सेक्टर को, अब जब उधर से आशियाना भी बन जाएगा और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। इसमें तो मेरा तो ये सुझाव है कि इसमें हमें RW को बुला के उनके सलाह मशवरा लें, जो उनके बातें ठीक लगती हैं आपको उसको उनको इंक्लूड किया जाए। एक अंडरपास की भी बात चल रही है, कहते हैं अंडरपास का जो यहाँ के वेलफेयर एसोसिएशन है वो कहते हैं हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा सेक्टर वासियों को। वेलफेयर एसोसिएशन है कहाँ यहाँ? वेलफेयर एसोसिएशन तो कांग्रेस ही बन चुकी है पूरी की पूरी, क्योंकि जो अपने आप को वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान कहता है वो कांग्रेस का प्रत्याशी था और वेलफेयर एसोसिएशन ने उस प्रत्याशी की मदद की थी पूरी की पूरी। अब वो लगे हुए हैं, ठीक है, उनको नहीं फ़ायदा लगता, सरकार बेवकूफ़ तो है नहीं, इतनी बड़े बड़े इंजीनियर उन्होंने उसको बनाया है, तो उनका फ़ायदा बनने के बाद ही तो पता लगेगा फ़ायदा है कि नुकसान है। पहले से कहते हैं नुकसान है, क्या बात है, काम ही नहीं करने देना तो क्या इलाज है उस बात का? तो कब शुरू होगा काम, कब तक बनेगा ये? देखो जी, NHI का काम है, नेशनल हाईवे का काम है, ना स्टेट गवर्नमेंट का, ना निगम का, ना HSBP का। HSBP ने पैसा दे रखा है और स्टेट हाईवे ने काम करना है, वो लगी हुई है इस काम पे और बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन जो काम होगा वो प्रॉपर वे से ही होगा, लोगों की फैसिलिटी के लिए ही होगा, ये थोड़ा कि लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं फ़ायदा होगा? बनाया है, इतने बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हैं, उन्होंने कोई नक्शा देख के बनाया होगा, सोच के तो बनाया होगा ना। फैसिलिटी उनको सिर्फ कल्ला 20 सेक्टर नहीं, बाकी लोगों की फैसिलिटी भी देखनी है। 12A भी है, 12 भी है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वहाँ से भी ट्रक आते हैं, उनके लिए भी उन्होंने रास्ता बनाना है, तो उसके लिए उन्होंने पूरी फैसिलिटी से हिसाब बनाया होगा। ये थोड़े मेरे कहने से थोड़े है कि मेरे पब्लिक को फ़ायदा नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब फ़ायदा होगा? फ़ायदा पूरा होगा जी, क्यों नहीं होगा, जाम घटेगा यहाँ से। अंडरपास का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा? सेक्टर 20 अंडरपास का कार्य जल्द से जल्द शुरू होने की उम्मीद है। हमारे HSBP डिपार्टमेंट ने 25 करोड़ की लागत ट्रांसफ़र कर दी गई है, जिससे उम्मीद है कि अगले 15 दिन के बाद नक्शे बन चुके हैं और काम का कार्य शुरू होता हुआ दिखेगा हमें। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे, और कोई जो पहले इन्होंने योजना नहीं बनाई जिससे हमें आने वाले टाइम में फ़ायदा हो, जो ट्रैफिक निजात मिले जिससे। योजना पहले नहीं बनी थी, लेकिन अब हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का, जिन्होंने ये पंचकुला की जो मांग थी उस मांग को देखते हुए जितने भी लोग जो सेक्टर 20, 21 एवं जीरकपुर पटियाला जाने के लिए इस रोड पे आते थे, अब एटलीस्ट वो ट्रैफिक 50-50 डिवाइड हो जाएगा और अंडरपास से जो भी व्यक्ति
इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहा है और जीरकपुर जाना चाहता है वो अंडरपास के माध्यम से जीरकपुर जाएगा, और जो गाड़ियाँ सेक्टर 20-21 में आना चाहती है वो सीधा आ जाएगी। तो क्लियर है कि ट्रैफिक 50% डिवाइड हो जाएगा और हमें कुछ राहत होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू होता है और आने वाले समय में लोगों को इस अंडरपास से फायदा होगा या नुकसान, यह तो आने वाला समय में ही पता चल पाएगा। पंचकुला से अक्षय यादव की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।